हमारे साथ हैं आशीष पेठे साहब, वामनधारी पेठे के पार्टनर हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस के स्टूडियो में। और देखिए, आज हम बात कर रहे हैं थर्सडे को, सैटरडे को अक्षय तृतीया है, शनिवार है। और चूंकि आप अगर एक दो दिन पहले कंज्यूमर को बताएंगे तभी वो ठीक से प्लान कर पाते हैं, लास्ट मोमेंट में उनके लिए प्लानिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने आपको 2 दिन पहले बुलाया है कि आप जरा गाइड कर पाए हमारे ऑडियंस को, क्योंकि जी बिजनेस ना सिर्फ देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, बल्कि बड़े पैमाने पर जो ज्वेलरी खरीदने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो जी बिजनेस ट्रैक करती देखती हैं। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो इस बार अक्षय तृतीया पर डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? पिछले 2-3 हफ्तों से थोड़ा डिमांड स्लो था, क्योंकि जो सडन स्पाइक सोने में आया था, तो उसके हिसाब से काउंटर या एंड कंज्यूमर की तरफ से हम लोग थोड़ा डिमांड स्लो देख रहे थे। लेकिन अभी अक्षय तृतीया आया है और जो 61 का टॉप था, उसके बाद अभी 60,000 के आसपास रेट्स आया है। तो आई थिंक कस्टमर ने ये मान लिया है कि 60,000 एक नया बेस बन गया है कि इसके आगे सोना नई छलांग लगाएगा। तो लोग कंफर्टेबल है 60,000 के रेट्स पे। रिटेल में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट शुरू हो गया है। और अक्षय तृतीया के बाद बहुत सारी शादियां हैं आगे का 1-1.5 महीना, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि अच्छा खासा बाइंग होगा। कंज्यूमर भी बहुत होशियार रहता है, एनालिस्ट से भी कई बार होशियार रहता है। सो इट वाज वेटिंग फॉर द राइट करेक्शन टू एंटर। तो मुझे लगता है ये अक्षय तृतीया डे अच्छा होगा और उसके बाद सीजन अच्छा जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अच्छा होगा, सीजन अच्छा जाएगा। अब मेरा अगला सवाल सर आपसे ये होगा, क्योंकि जब दाम बढ़ते हैं, क्योंकि गोल्ड से लगाव तो लोगों का कम होता नहीं है कभी, है ना, और जब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो फिर जो कंज्यूमर है वो कुछ रास्ता ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे बहुत ज्यादा पैसे भी ना देने पड़े और ज्वेलरी उनके हाथ में आ जाए। तो ये बदलता हुआ कोई ट्रेंड आप ज्वेलरी बाइंग में इस वक्त देख पा रहे हैं, जो कंज्यूमर का बाइंग का ट्रेंड है? एट द कंज्यूमर एंड में 2 चीज़ें देख रहा हूँ। एक तो लाइट वेट, जैसे रेट्स बढ़ता है तो नेचुरली लोग उनका जो वॉलेट साइज जो कहते हैं हम, जिसका खर्चा करने का मन बना के आते हैं, उसमें थोड़ा कम सोना आता है, तो लोग लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एट द अदर एंड डिज़ाइनर ज्वेलरी या कुंदन पोल की ज्वेलरी, उसकी तरफ भी हम रुझान देख रहे हैं। क्योंकि हमें समझना होगा कि एक बार हॉलमार्किंग आने के बाद जो क्वालिटी का जो प्लैंक था वो सबके पास सेम हो गया है। तो उसके बाद डिजाइनिंग पे फोकस आ गया और कंज्यूमर फर्स्ट प्रायोरिटी डिजाइनिंग को देता है। अच्छा। तो जो डिजाइनर ज्वेलरी है, कुंदन पोल की है या हाई एंड ज्वेलरी है, उसका भी रुझान है। और जो लो एंड वाले कंज्यूमर्स के लिए लाइट वेट का ज्वेलरी है। अच्छा। ये दोनों अलग दिशा से रुझान हम देख रहे हैं। तो आप दोनों पर फोकस कर रहे हैं? यस, दोनों तरफ के, है ना, करना ही पड़ेगा। तो इस बार सर अक्षय तृतीया पर कुछ आपकी तरफ से डिस्काउंट जरा बता दीजिए, ताकि लोग पहुंचे फिर आपकी स्टोर पे। अगर आपने पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखा होगा, तो पहले सीजन टाइम में, मुहूर्त में कोई कभी डिस्काउंट नहीं देता था। लेकिन पिछले 4-5 सालों में कंपटीशन बढ़ने से सब ज्वेलर्स, सब कॉर्पोरेट्स फेस्टिवल टाइम में डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे इस बार सब ने 15%, 20% मेकिंग में किसी ने डिस्काउंट दिया है, किसी ने डायमंड में 100% डिस्काउंट दिया है, और किसी ने नया नया कलेक्शन लॉन्च किया। जैसे हमने हमारा एक पीयू कलेक्शन है, फ्यूजन कलेक्शन, वो हमने लॉन्च किया। अभी लॉन्च किया आपने? अभी लॉन्च किया अक्षय तृतीया के लिए? नहीं, लास्ट 1 मंथ। तो नया कलेक्शन इसके बताइए, जो आपने ये लॉन्च किया कलेक्शन क्या है? इट्स अ फ्यूजन कलेक्शन। अच्छा। जिसमें हमारे जो पुराने ज्वेलरी के जो मोटिव्स थे, उसको लेके नए जनरेशन के सेंसिबिलिटीज को अट्रैक्ट करके उसमें पीकॉक का सेंट्रल थीम लिया है। अच्छा। और वो कलेक्शन लॉन्च किया। और इट इज लो रेंज में अवेलेबल है सर? यस यस, ये 10 ग्राम से 30 ग्राम के रेंज में। ये आपके सारे स्टोर पे? सब स्टोर्स में। तो ये वामनधारी पेठे ज्वेलर्स के स्टोर पे। तो ये आप नोट कर लें, जो देख रहे हैं दर्शक में इस वक्त, वामनधारी पेठे ज्वेलर्स की स्टोर पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये नया कलेक्शन मिल जाएगा। एब्सोल्युटली, है ना? ठीक है। अच्छा, तो अब आप कह रहे हैं कि अच्छा, डिस्काउंट के बारे में सर? डिस्काउंट 15 से 20% मेकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट दे रहे हैं आप लोग। और डायमंड ज्वेलरी पे 50% से 100% तक डिस्काउंट लोग दे रहे हैं। अच्छा, बढ़िया, गुड। अब जरा ये बताइए सर, क्योंकि लोग जाएंगे, अक्षय तृतीया का दिन इस बार इसलिए अच्छा है कि शनिवार है, आमतौर पर लोग छुट्टी में होते हैं, तो अच्छा उनके पास वक्त भी रहेगा। क्या अपने लेवल से क्या तैयारी करके उनको ज्वेलरी की दुकान पर जानी चाहिए ज्वेलरी खरीदने के लिए? मैं हर बार ये कहता हूँ कि कोरोना और पैंडेमिक के बाद लोगों का बाइंग पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। पहले लोग क्या करते थे, एक ज्वेलर के पास डिजाइन देखते थे, फिर दूसरे ज्वेलर के पास जाते थे।
और ऐसा 2-3 जगह ढूंढ के फिर डिजाइन फाइनल करते थे। अब ये बाइंग का प्रोसेस है वो लगभग 70 to 80% घर पे होता है। लोग ऑनलाइन जाते हैं, वेबसाइट चेक करते हैं, एक ज्वेलर दूसरा ज्वेलर डिजाइन शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर ज्वेलर के पास फिर जाते हैं। लेकिन जाते हैं ज्वेलर की दुकान पे, जब तक वो देखेंगे नहीं, टच करके पहन के फिर मजा नहीं आता उसमें। ठीक, तो प्रोसेस थोड़ा शॉर्टन हो गया है, लेकिन आप पूरा स्टडी करके आपको क्या चाहिए वो करके जाओ, क्योंकि आप ज्वेलर की दुकान पे जाने के बाद आपको ढेर सारे डिजाइन देखने के बाद दिमाग नहीं काम करता क्या लें क्या नहीं लें, है ना। तो वो थोड़ी प्रिपरेशन करके जाए तो यू विल बाय द बेस्ट एंड इन द शॉर्टेस्ट टाइम इन द बेस्ट रेट। अब तो हॉलमार्क को लेकर कोई दिक्कत है नहीं, अब तो सीधे जाए HUID। बड़े शहरों में तो वैसे दिक्कत नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, ब्रॉडली दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन जो ऑपरेशनल चीजें हैं उसमें अभी भी दिक्कत है। जैसे एक सिंपल उदाहरण आपको देता हूँ कि व्हाइट गोल्ड की ज्वेलरी ट्रेंड में है। हाँ। लेकिन पूरे इंडिया में कुछ गिने चुने सेंटर्स पे ही व्हाइट गोल्ड का टेस्टिंग हो सकता है। अच्छा। क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी और तैयारी चाहिए, वो अभी भी पूरे देश में आई नहीं है। तो ये भी हम सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि व्हाइट गोल्ड के लिए या तो एग्जेम्पशन दे या मैंडेटरी के लिए में से व्हाइट गोल्ड को आप बाहर रखें। क्योंकि अगर कोई एक पीस कस्टमर के लिए बनाता है तो उसको दौड़ना पड़ता है यहाँ वहाँ की हॉलमार्किंग कहाँ पे कराए। ठीक, क्योंकि सब जगह नहीं होता है। ओके, अब सर एक सवाल आपसे। देखिए वैसे तो मैं ये सवाल बार बार पूछता हूँ आपसे भी और बाकी एक्सपर्ट से भी, और चूंकि आमतौर पर ये होता है कि ज्वेलर, चूंकि ज्वेलरी का बिजनेस है आपका, तो ज्वेलर आमतौर पर जल्दी ये बताते नहीं है कि हाँ आगे गोल्ड के दाम गिरेंगे, क्योंकि उनको अपना बिजनेस करना होता है, जो फैक्ट है। लेकिन आशीष जी अपवाद इसलिए हैं क्योंकि आशीष जी ज्वेलर होने के साथ साथ एक एक्सपर्ट भी हैं और बड़ा रिपुटेशन है इनका मार्केट में गोल्ड आउटलुक को लेकर के भी। तो ऐसा नहीं कि आशीष जी ज्वेलरी, मतलब अगर इनका बिजनेस है ज्वेलरी का, तो ऐसा नहीं कि आपको ये हमेशा अपने हिसाब से ट्रेंड बताएंगे मार्केट का, ऐसा नहीं होता है। और कई बार उन्होंने ये बताया भी है कि गोल्ड के दाम गिरेंगे। तो इसलिए आपकी बात इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि आप बहुत ही डिसेंट व्यू रखते हैं गोल्ड प्राइस को लेकर के। आपके हिसाब से अभी जो सिनेरियो बन रहा है, यूएस में इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने की बात हो रही है मई के महीने में, मंदी की बात हो ही रही है, तो आपके हिसाब से कंज्यूमर आपसे ये जानना चाह रहा है कि क्या गोल्ड के दाम आगे बढ़ेंगे या गिरेंगे? इसमें मेरे दो व्यू है। एक तो शॉर्ट टर्म अगले 1-1.5 महीने के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में तो मैं आज भी बुलिश हूँ। गोल्ड की प्राइसेस ऊपर ही जाएंगी और आज 60,000 के आसपास है, 64-65,000 तक पक्की जाएंगी। लेकिन अभी जो सोना वन साइड ऊपर गया था, तो अभी थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। अच्छा। 59,800 to 60,500 के रेंज में थोड़ा टाइम रहेगा। ओके। और ये मेरे लिहाज से इट्स अ वेरी गुड न्यूज। अच्छा। जब कभी भी इतना अप रन होने के बाद, आप भी जानते हो, थोड़ा स्टेबलाइज होके कंसोलिडेट होता है तो नेक्स्ट लेग आ सकता है। तो ये जो मिक्स्ड क्या कहते हैं डेटा आ रहा है, उससे ये रेंज बाउंड रहेगा टिल द नेक्स्ट ट्रिगर, ये मेरा मानना है। अच्छा, रेंज बाउंड रहेगा। अच्छा, अगर कोई कंज्यूमर ये पूछे आपसे कि सस्ते गोल्ड का इंतजार करें क्या, उनको आप क्या कहेंगे? मृत्युंजय जी, सस्ता एक सब्जेक्टिव टर्म नहीं, सस्ता मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ये चाह रहा कि 55, 56, 57 के भाव पर मिलेगा क्या गोल्ड, उनके लिए क्या कहेंगे? 55 मुझे डाउटफुल लगता है। एक बार 58,000 तक आ सकता है। एक शार्प डिप आता है तो 58 तक एक बार आ सकता है। 58 तक एक बार आ सकता है, लेकिन वो पकड़ में आना मुश्किल है। अच्छा। एक बार स्पाइक में ऊपर जाता है, वैसे एक बार स्ट्रांग डिप मारेगा तब 58 तक जा सकता है, लेकिन 58 तक रुकने की जरूरत नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, बिल्कुल संक्षिप्त में आशीष जी एक छोटा सवाल, आखिरी सवाल आपसे, क्या खरीदें इस अक्षय तृतीया पर? ज्वेलरी तो ठीक है, मान लीजिए अपनी पसंद की लोग खरीदते हैं, उसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर खरीदना हो तो क्या खरीदें? इन्वेस्टमेंट के लिए आप कॉइन, सिक्के तो ऑब्वियसली आप खरीद सकते हो। आपके यहाँ मिल जाएगा? हाँ, सब जगह मिलता है। अच्छा। आपको 1 ग्राम से लेके 1 किलो तक के बार आपको सब जगह मिल जाएंगे। अच्छा। और कॉइन लेने में इन्वेस्टमेंट के लिए वो बेस्ट क्यों है कि उसमें जो घड़ाई या जो मार्कअप लगता है वो एकदम नॉमिनल रहता है। अच्छा। तो उसमें आपको भले 1 साल, 2 साल, 3 साल में आप जाओगे तो वो एकदम इनसिग्निफिकेंट होता है, एंड यू गेट द प्योर प्राइस राइज उसमें। और इंडियन कंज्यूमर का क्या है कि जो उसका एसेट है, ही वांट्स टू टच एंड फील अपने पास रखना चाहता है। yes. तो कहीं जो कॉमन कंज्यूमर है उसको फिजिकल सोना लेके अपने पास रखने में उसको अच्छा लगता है। ठीक, दैट इज द बेस्ट। ये आपके लिए पूरा गाइडेंस कि आपको इस अक्षय तृतीया पर कैसे ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग करनी है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। और इसीलिए 2 दिन पहले हमने आशीष जी को स्टूडियो में इसलिए बुलाया ताकि आपके पास पूरा वक्त हो सोचने का, समझने का, अपनी तैयारी करने का। बहुत शुक्रिया आशीष पेठे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में गोल्ड, ज्वेलरी और बाकी जो इन्वेस्टमेंट के टूल्स हैं गोल्ड में वो बताने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। छोटा